देखिए लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट गुरु, कि वास्तव में गुरु कौन है। तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं और परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। परंपरा का ज्ञान मीन्स जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आ रहा है, अपनी कुछ बात नहीं बताएगा। वो जो भी गुरु है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात ही बताएंगे। फिर बाद में कंफ्यूजन आया था, क्वेश्चन आया था कि क्या भगवान और गुरु में मतलब भगवान और गुरु सेम होते हैं क्या? उसी को हम आगे देखेंगे। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु कृष्ण के बहिरंग रूप है, किंतु कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न। हाँ, तो गुरु जो है वो भगवान कृष्ण के कोई अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जब वे पृथ्वी पर आते हैं तब कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग रूपों से गुरु का बहिरंग रूप इस प्रकार भिन्न होता है। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, अतएव गुरु कौन है इसके लक्षण है। सामान्य लक्षणों का वर्णन वेदों में किया गया है, जिसको हमने डिस्कस किया था। आगे देखेंगे अब हम। आगे क्वेश्चन आया था भगवान चैतन्य वे आपसे भिन्न प्रकार के गुरु थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी आप देखेंगे अपने आचरण से दूसरों को सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या गुरु भिन्न भिन्न तरह के होते हैं? तो प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं, नहीं नहीं, गुरु भिन्न प्रकारों के नहीं हो सकते हैं। समस्त गुरु एक ही प्रकार के होते हैं, किंतु वे साथ ही एक अवतार भी थे। वे स्वयं कृष्ण है, किंतु वे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं समझा, हाँ। और तत्पश्चात, क्योंकि कृष्ण भगवान है अतएव उन्होंने मांग की, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। किंतु लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं समझा। ठीक है, भगवान ने कह तो दिया सब कुछ छोड़ छोड़ के, मतलब सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है यहाँ, कि भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सब अपने पाप वगैरह छोड़कर मेरी शरण लो। पाप छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, जो भी हमारे कर्म है, जो भी बुरे अच्छे कर्म है, उनको छोड़ने को भगवान नहीं कह रहे हैं। बस कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारे जो पाप है वो तो मैं छुड़वा ही दूंगा। लेकिन ये जो धर्म है, मतलब धर्म मतलब कि बिना मतलब के धर्म जो व्यक्ति समझता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, उन सब से मुक्त होकर मेरे पास आओ। मतलब ये जो उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस है, इनसे मुक्त होकर मेरी शरण में आओ। लेकिन लोगों ने इसको ठीक से नहीं समझा। अतएव कृष्ण पुनः एक गुरु के रूप में आए तथा लोगों को यह शिक्षा दी कि कृष्ण की शरण में कैसे जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, वो इस तरह से आए थे और अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि कैसे भगवान की शरणागत होना है। ये बात है। आगे देखेंगे। क्या वे भगवत गीता में यह नहीं कहते हैं मैं आध्यात्मिक गुरु हूं? हाँ, वे आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो जैसे आज टीचर्स डे है तो सब हैप्पी टीचर्स डे कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारे जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, आदि गुरु, वे है भगवान श्री कृष्ण। और उनसे होते 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 भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, वो इस तरह से भगवान की बात को ही रिपीट कर रहे हैं। तो श्रीमान गौरांग प्रभु जी का मैंने देखा था एक शॉर्ट्स, तो उसमें प्रभु जी यही बता रहे थे कि जब हम भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उनको हमारी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत
सरल हो जाता है, जो आप सभी अनुभव कर ही रहे हैं। और बस यही सरलता ही चाहिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। पहले आप सोचिए ना, कितना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था बिना मतलब की चीजों को, कि भाई ये हम नहीं करेंगे तो हम तो जी ही कैसे सकते हैं। मैं खुद सोच रही थी, अगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं बनी तो मेरा तो मनुष्य जीवन ही खराब हो जाएगा। मतलब ये तो सुना ही था कि मनुष्य जीवन बहुत बहुत मतलब योनियों के बाद मिलता है, मतलब बहुत रेयर रेयर है ये स्पीशीज, मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता है। तो जो पर्पस है लाइफ का, वो यही है कि बढ़िया फेमस हो जाए व्यक्ति, बहुत धन कमा ले, ये वो। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी तो उम्र निकले जा रही है, और अगर मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मैं फैशन डिजाइनर नहीं बनी, मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। और मतलब शुरू से ही दिमाग में यही था कि जो भेड़ चाल में चल रहा है, कि जो व्यक्ति है वो बड़ा हो जाता है, फिर एक उम्र में आने के बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर गृहस्थी संभालो, ये सब। वो हमेशा से ही मुझे वो चीज पसंद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, सबसे हटके करना है मुझे, कुछ अलग। और अब आप देखिए ना भगवान का कैसे अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, अलग चाहिए तो तुम आओ ना, आओ, मेरी सेवा करो। कैन यू रिलेट विद दिस? तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो ये बात समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण आदि आध्यात्मिक गुरु हैं। क्योंकि अर्जुन ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। फिर कठिनाई क्या है? शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपका शिष्य तथा आपका शरणागत एक आत्मा हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अतः जब तक वे आध्यात्मिक गुरु ना हो, अर्जुन उनके शिष्य कैसे बन सकते हैं? वे आदि गुरु हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, प्रथम सृजित जीव। ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ही सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। कल शाम को ये बात बताई गई थी कि भगवान ने सबसे पहले सारा जो वेदों का ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। सोचिए आप। तो ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ही सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। तो भगवान गुरु हुए ना, अतएव वे आदि गुरु है। कृष्ण, हाँ, वे आदि गुरु हैं। तदंतर उनके शिष्य ब्रह्मा जी एक गुरु है। तद उपरांत उनके शिष्य नारद जी एक गुरु है। तत्पश्चात उनके शिष्य व्यास जी एक गुरु है। एक प्रकार एक गुरु परंपरा है। इस प्रकार एक गुरु परंपरा है, गुरुओं की शिष्य परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। कितनी अमेजिंग बात है कि ही आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, और आज ही टीचर्स डे भी है। तो भगवान का जो प्लान है वो इनकंसीवेबल है, कि आज हमारा मतलब ये डिस्कशन भी चल रहा है, और आज ही के दिन टीचर्स डे भी है। सो कृष्णा प्लान लुक्स वेरी इनकंसीवेबल। तो इसी से बेसिकली आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, या जो भी भक्त बाद में अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सो वी शुड ट्राई कि आज हम खुद गुरु बने। गुरु का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हम एक शिष्य कल्टीवेट करें, किसी भी व्यक्ति को हम भगवान कृष्ण के विषय में बताएं, एंड वी टेक हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट आवर होल लाइफ। हमारे पूरे जीवन हम आज किसी एक व्यक्ति को प्रचार करें। आज नहीं, मतलब जब भी आप ये सुने, वैसे तो डेली करना चाहिए, पर एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि आज आप किसी एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय में बताएं। डायरेक्टली भगवान कृष्ण के विषय में ना बताए तो यू कैन मेक हिम चांट हरे कृष्णा, बिकॉज दिस इज मेन, कि वो चांटिंग करे। और आप उस व्यक्ति का
बहुत अच्छे से ध्यान रखे कि वो पूरे जीवन अच्छे से भक्ति कर रहा है भक्तों के संग में। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, मैंने आज मतलब सोचा है कि जो भी छोड़कर चले गए, मतलब पहले आए थे, फिर घूम घाम के चले गए, सो आई विल ट्राई टू टेक्स्ट देम टुडे अगेन, एंड मैं उनसे पूछूंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब कुछ पूछने के बाद में आई विल आस्क देम टू गिव वन प्रॉमिस, टू मेक वन प्रॉमिस, कि आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से ही प्रॉमिस करिए कि आप कम से कम डेली एक हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। यू कैन प्रीच लाइक दिस। अगर आपने पहले भी किसी को प्रीच करने का ट्राई किया हो, उन्होंने नहीं सुना हो या वो चले गए हो, तो आप उनको बोल सकते हैं कि 10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये आप ही के लिए है। यू विल फील वेरी पीसफुल। ज्यादा चीजें क्या है, कई बार क्या होता है, काफी सारे लोग आएंगे, अच्छा भी उनको लगेगा, लेकिन भौतिकतावादी जीवन में ज्यादा फंसे रहने के कारण जो भक्ति है वो उनको थोड़ा स्ट्रगल लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा हेडेक आ गया है, इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे हम। 16 माला का जप करो, कथा सुनो, ये करो वो करो, तो बहुत ज्यादा उनको हेडेक लगने लगता है। और ये कारण देखिए, हेडेक बिल्कुल नहीं होता है। आप खुद ये चीज अनुभव कर सकते हैं कि जब भी आप भगवान कृष्ण के संपर्क में होते हैं, मतलब जब उनके विषय में सुनते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए कुकिंग करते हैं, तो एक अलग ही शांति का अनुभव आप करते हैं। पर क्योंकि व्यक्ति अपने भौतिकतावादी जीवन में बहुत ज्यादा फंसा रहता है, तो उसको वही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगने के कारण भक्ति हेडेक लगने लगती है, फिर वो छोड़ के चला जाता है। और ये श्रवण का अभाव होता है उसके कारण। तो ठीक है, आप उनको बोलिए ठीक है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर आप कम से कम एक माला जप करें डेली, और वो भी भक्तों के संग में। बहुत ही अमेजिंग चीज है। मुझे तो बहुत ही मतलब आई एम फीलिंग वेरी एंथुज्ड जब प्रभु जी ने नामाष्टकम में जो महिमा है हरि नाम की वो बताई थी, कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी नाम जप कर रहा है, कैसे भी, उसको महिमा भी कुछ पता नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी उसको नहीं पता, बट स्टिल इफ ही इज कंसिस्टेंटली chanting होली नेम्स ऑफ कृष्णा, तो नाम प्रभु इतने कृपालु हैं कि नाम प्रभु खुद ही उसको बुद्धि देने लगेंगे। सो यस, आज का जो टॉपिक है इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज आप टीचर बनिए, किसी एक कोई एक शिष्य बनाइए आप, जिसको आप भगवान के विषय में बताएं, और आप उसका हमेशा ध्यान रखें। ज्यादा के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कोई एक शिष्य बनाइए आप, मतलब गुरु शिष्य आप समझ रहे हैं ना। ये डेफिनेट है कि हम किसी को बताते हैं तो हम अपने आप को कोई गुरु गुरु नहीं मानते हैं। हम तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी जो भगवान ने बताया वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बेसिकली गुरु परंपरा में जो चल के आ रहा है। सो यस, you just make sure that you cultivate one student today। बहुत अमेजिंग चीज है ये। सबसे ज्यादा भगवान को यही तो प्रिय है कि कोई कि हम उनके यश का प्रचार करें, लोगों को उनकी सेवा में लाए, भगवान की सेवा में लाए। सो वी कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ठीक है, इस प्रकार एक गुरु को शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष कृष्ण से नहीं। क्या आपको प्रत्यक्ष कृष्ण से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है? हाँ, कृष्ण का प्रत्यक्ष उपदेश विद्यमान है, भगवत गीता। समझा, किंतु किंतु आपको इसे शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखना पड़ता है, अन्यथा आप इसे ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे। तो देखिए, ये बात समझनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। एक भक्त बता रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था ये चीज, कि आज के दिन टीचर्स डे क्यों होता है। बेसिकली भारत में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक जो पहले कोई प्रेसिडेंट रहे हैं उनके उनका बर्थडे हुआ था आज के दिन, 5 सितंबर, इसलिए आज टीचर्स डे
सेलिब्रेट किया जाता है। उनका नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ, पर बेसिकली ये वो व्यक्ति हैं जो एक डॉक्टर थे, बट ही वॉज नॉट अ डिवोटी। और डिवोटी नहीं थे, उसके उपरांत भी उन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। और वो कैसे किया था? अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। बेसिकली ही वॉज एन इम्पर्सनलिस्ट। तो प्रभुपाद जी हमेशा ऐसे लोगों को अनप्रिंसिपल्ड कहते हैं, जो शास्त्र को कहते हैं बिना कुछ ट्रेनिंग के, मतलब ट्रेनिंग समझ रहे हैं आप? स्टैंडर्ड यही है कि हम गुरु परंपरा में ज्ञान को स्वीकार करके समझ के आगे बताएं, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया था। सो प्रभुपाद जी के ओपिनियन में ही वॉज अनप्रिंसिपल। तो डेफिनेटली ही कैन बी अ जेंटलमैन, और अच्छे व्यक्ति हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा चाहे से व्यक्ति कितना ही हो, लेकिन अगर वो सिद्धांत में ही गड़बड़ कर दिया तो ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। इस तरह से आप सोचिए, भगवत गीता का उन्होंने ट्रांसलेशन किया एज एन इम्पर्सनलिस्ट व्यू, तो ही इज एक्चुअली मिसलीडिंग पीपल इन द एसेंस ऑफ लाइफ। आप सोचिए ना, आप जैसे यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं परंपरा की जगह कुछ और ही अपनी बातें बताने लग जाऊं, और आप ठीक है मुझ पर विश्वास करके आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है इससे, कि कुछ भी मतलब यथारूप की जगह कुछ भी मेरा कुछ ना निकले। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है इस चीज से, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल आप सब विश्वास करके आते हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, पर मैं कुछ और ही बात बताने लग जाऊं और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता लगे कि ये तो बिल्कुल ही उल्टा कुछ सिद्धांत बता रही है, परंपरा का तो इनका कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बता रही है। तो क्या आपकी लाइफ में से मेरा एक रेड क्रॉस नहीं हो जाएगा? इनकी क्लास में हम नहीं जाएंगे, ये तो मैं देखो जैसे कुछ मायावादी में बोलने लग जाऊं, हम भगवान बन सकते हैं, नर नारायण बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो बिल्कुल यू विल क्रॉस अ रेड लाइन, इज इट नॉट? तो ऐसा ही ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनके साथ होता है, दे आर एक्चुअली मिसलीडिंग पीपल। तो अब समझना चाहिए दैट we should see from this example that how critical it is to have a bona fide guru. How lucky we are. Although we are insignificant, कुछ भी हमें काबिलियत नहीं है, but still we are led back to Godhead by Krishna's mercy, श्रीला प्रभुपाद। भगवान ने श्रीला प्रभुपाद जी को भेजा, और इस तरह से हमें ये परंपरा में ज्ञान मिल रहा है। इट इज वेरी क्रिटिकल टू हैव अ बोनाफाइड गुरु। पर सोचिए हम कितने ज्यादा फॉर्चुनेट है, कितने ज्यादा लकी है। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। ठीक है, तो यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु आपको इसे शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखना पड़ता है, अन्यथा आप इसे ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे। कभी भी ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। जैसे प्रभु जी एक बार एग्जाम्पल बता रहे थे, कोई माता जी हैं, वो गीता पढ़ाती हैं, तो कुछ सृष्टि तत्व पर ही कुछ उनका क्वेश्चन आया था। गीता था या भागवतम था, कुछ था, लेकिन कुछ सृष्टि तत्व पर उनको कुछ क्वेश्चन था। शी वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, और उनको क्लास में बताना था, डिस्कस करना था। तो प्रभु जी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो प्रभु जी टाइम पर आंसर नहीं दे पाए होंगे, रिप्लाई नहीं कर पाए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप से ही समझकर क्लास में बोल दिया। अब बाद में जब प्रभु जी का रिप्लाई आया, तो वो उसके बिल्कुल ही विपरीत था जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर माता जी ने बताया कि मुझे लगा कि
कृष्णा ने मुझे रियलाइजेशन दिया, तो बस मैंने वही बता दिया क्लास में। तो वो भगवान का रियलाइजेशन नहीं होता है, वो हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन होता है, विच इज ऑलवेज रॉन्ग, विच विल ऑलवेज बी रॉन्ग, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। यही बात तो हमेशा से हम समझते आए हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने आप से ठीक ठीक कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। मुझसे तो स्टार्टिंग में एक बार ये गलती हुई थी, पर उसके बाद में तो मैंने हाथ ही जोड़ लिए। अपने आप से कभी कुछ नहीं कहना है। और देखिए सभी ये बात बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी भी यही बात बताते हैं, प्रभु जी भी यही बात बताते हैं कि अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, सो यू कैन डायरेक्टली से कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है और नहीं आती है, तो मैं गलत ही बताऊंगा। इसमें कुछ भी शर्म वाली बात नहीं है। शर्म वाली बात क्या है? क्योंकि अगर हम इस तरह से सामने वाले को, हमको नहीं आ रहा है और फिर भी हम उसको बता रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग से, देन दैट विल नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा। वो भगवान को कभी भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो हमेशा यथावत जो हमने सुना है उसको बोलने का ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं कुछ सुनती हूँ, कुछ भी लेक्चर वगैरह में कुछ बात मुझे अच्छी लगती है, तो दिमाग में आता है कि ये तो क्लास में डिस्कस करनी चाहिए, तो मैं उसको बार बार सुनती रहती हूँ ताकि एकदम अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाए। कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये अमेजिंग चीज है। ठीक है। किंतु वर्तमान में आपको सीधे कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पुस्तकों से आता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि कुछ बात उन्होंने कही थी, तो मैंने उन्हें यही बताया था कि ये प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो यथावत है। कोई भी दूसरा जो व्यक्ति है वो अगर कुछ भी बताएगा, मैं उनको ये बात समझा रही थी कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम सब मनुष्य हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकते। सो ही वाज सेइंग मी, प्रभुपाद जी भी तो एक मनुष्य ही है, उनकी भी तो इंद्रिय अपूर्ण ही है। तो उन ये जो मतलब ही मतलब प्रभुपाद जी का नाम उन्होंने नहीं लिया था, पर उन्होंने कहा था कि ये जो पुस्तकें आप डिस्कस कर रहे हैं, ये भी तो किसी इंसान ने ही लिखी है ना। तो ये बात समझनी चाहिए कि प्रभुपाद जी ने अपनी बातें यहाँ नहीं लिखी है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं सिर्फ प्रभुपाद जी की गीता, भगवत गीता एज इट इज कैसे है। कुछ लोगों को इस बात में भी दिक्कत होती है, सिर्फ प्रभुपाद जी की गीता, भगवत गीता एज इट इज क्यों, कैसे है। इनफैक्ट देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी ये बात बता रहे थे। प्रभु महाराज ने खुद बताई बताई थी ये बात, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ कि जब मुझे पहली बार पता लगा था कि ये भगवत गीता एज इट इज है श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, तो मेरे दिमाग में आया कि भगवान कृष्ण के बाद या अर्जुन के बाद डायरेक्ट प्रभुपाद जी ही है जो भगवत गीता को समझे हैं, जो इनकी ही भगवत गीता एज इट इज है। तो समझना चाहिए प्रभुपाद जी नहीं, ये गुरु परंपरा से आ रहा है। और बहुत ही सुंदर बात आज ही अभी मैंने सुनकर आई थी, मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे that Prabhupada ji has never take any credit, has never took any credit, कभी भी उन्होंने कुछ भी क्रेडिट नहीं लिया। प्रभुपाद जी हमेशा यही बात बताते थे कि मैं जो भी अभी कर पा रहा हूँ वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से है, मैं सिर्फ मेरे गुरु महाराज के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। और यही सारी बातें बता यही होता है गुरु परंपरा में, कि हम हमारा कुछ नहीं बता रहे, हमने हमारे जो गुरु महाराज से सुना है हम वो रिपीट कर रहे हैं। जो गुरु महाराज है वो उनके गुरु महाराज के विषय में बताते हैं कि हमने हमारे गुरु महाराज से जो सुना है हम वो रिपीट कर रहे हैं। ऐसे करते करते ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। तो यह गुरु शिष्य परंपरा क्या भगवान कृष्ण से सीधे प्राप्त नहीं होती है? हमें पुस्तकों के माध्यम से इसको लेना होता है, इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है।
मान लीजिए कि मैं कहूं कि यह एक पेंसिल है। यदि आप किसी से कहे यह एक पेंसिल है तथा यदि वह अन्य किसी व्यक्ति से कहे यह एक पेंसिल है, तब उसके उपदेश तथा मेरे उपदेश में क्या भेद है? कुछ भी तो भेद नहीं है। उसी तरह से जब भगवान कह रहे हैं मन मना भवमत भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे भक्त बनो। तो जब भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं और जब हम ये बात बता रहे हैं कि तुम भगवान कृष्ण के भक्त बनो, तुम भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, तुम भगवान कृष्ण को प्रणाम करो, तो हम भगवान कृष्ण की बात ही तो बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की बात में और हमारी बात में क्या भेद रह गया? कुछ भी तो नहीं। क्या कृष्ण की दया आपको अभी यह जानने की अनुमति देती है? आप श्री कृष्ण की दया को भी ले सकते हैं। केवल इतना होना चाहिए कि उसे यथारूप दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवत गीता की शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म के अन्य समस्त प्रकारों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। मेरी शरण मतलब केवल जो गुरुजी है उनकी शरण में जाओ, है ना? नहीं, मेरी मतलब भगवान कृष्ण की शरण में आओ। अब हम कह रहे हैं कि तुम सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की शरण शरण में जाओ। अतएव कृष्ण के उपदेश तथा हमारे उपदेश में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अतः यदि आपको उस पूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह प्रत्यक्ष कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के समान ही है। तो यदि भगवान कृष्ण अभी आपके समक्ष होते यहाँ, तो भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ। सेम यही बात बताते। तो वही बात हमें गुरु महाराज से सुनने को मिल रही है कि तुम सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। कोई परिवर्तन नहीं है। अतः यदि आपको उस पूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह प्रत्यक्ष कृष्ण के उपदेश प्राप्त करने के समान ही है। किंतु हम कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। जब मैं आदर एवं निष्ठा पूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ, तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? हाँ, मुझसे उन तक। हाँ, क्योंकि वे आपके हृदय में है। अतएव चाहे आप स्तुति कर रहे हो अथवा नहीं, वे सदैव ही आपकी बात सुनते हैं। जब आप कुछ निरर्थक कर रहे हैं, वे तब भी आपको सुन रहे होते हैं। तो भगवान कृष्ण तो हृदय में विद्यमान है। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। और आप खुद ये देखेंगे कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हमें कुछ मतलब ही नहीं था भगवान कृष्ण से। लेकिन आप इस तरह से देख पाते हैं कि भगवान कृष्ण धीरे धीरे जैसे एक बुक खुलती है, धीरे धीरे करके, उस तरह से भगवान सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभी आपको अगर आप याद कर पाए, शुरू शुरू में आपकी जब स्टार्टिंग हुई थी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी, तो शुरू शुरू में बिल्कुल थोड़ा संपर्क, फिर ऐसे करते 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 ये बढ़ते जा रहा है। सो कृष्णा इज काइंड ऑफ ओपनिंग बुक। किताब बंद है, उसको धीरे धीरे करके भगवान खोल रहे, एकदम से नहीं खोल रहे। मुझे काफी बार सारी चीजें याद आती है कि शुरू शुरू में बिल्कुल अनकॉन्शियसली कुछ भी मैं कर रही थी, धीरे धीरे करते 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 कैसे भगवान ने एक भक्त को जीवन में भेजा, उन्होंने कहा कि आप एक माला जप करो, फिर धीरे करते 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 उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया, फिर धीरे धीरे करते 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 क्लासेस में ज्वाइन कर दिया। ऐसे करते करते बस भगवान धीरे धीरे खोल रहे। देखिए भगवान ही सब कुछ अरेंज करते हैं। और आप खुद देखेंगे कि जब तक जीव जीव क्या है? तटस्था शक्ति है। तटस्थता का अर्थ क्या है? जैसे नदी का तट होता है, तो जीव तट पर है। अब ये उसकी मतलब खुद की उसकी इच्छा के अनुसार ही इज इंडिपेंडेंट फॉर दिस डिजायर कि उसे नदी के अंदर जाना है या उसे बाहर जमीन पर ही रहना है।
उसकी खुद की डिजायर है। और ऐसा नहीं वो हमेशा तट पर ही खड़ा रहेगा, या तो वो नदी में मिलेगा आपको या फिर बाहर जमीन पर मिलेगा। ये तटस्थता शक्ति का मतलब होता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे, जब तक जीव थोड़ी सी भी इच्छा कुछ नहीं किया था, तो यद्यपि भगवान हृदय में बैठे हैं हमेशा से, बट एकदम चुप, कुछ भी मतलब एहसास भी नहीं होने देते हैं कि भगवान कृष्ण है और ऊपर परम ईश्वर है। इज इट नॉट? बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, हृदय में बैठे, सबसे पास है हमारे, लेकिन फिर भी इस तरह से बैठे हैं जैसे कुछ रिलेशन ही ना हो। लेकिन जरा सी बस जीव हल्की सी कुछ भी इच्छा कर देता है, तो भगवान तो अंदर बैठे हैं नोटिस करने के लिए, सब कुछ भगवान नोटिस कर रहे हैं। और जब जीव इच्छा करता है तो इस तरह से भगवान व्यवस्था बिठा देते हैं। तो ये बात है कि वे आपके हृदय में है, अतएव चाहे आप स्तुति कर रहे हो अथवा नहीं, वे सदैव ही आपकी बात सुनते हैं। जब आप कुछ निरर्थक कर रहे हैं, वे तब भी आपको सुन रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि कभी जब आप कुछ ऐसा करें जो आपको पता है कृष्ण से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, यू आर वेरी मच कॉन्शियस एट दैट टाइम, आपको बहुत अच्छे से पता है, पर फिर भी अंदर से एक आवाज सी आती है कि ये तुम कर तो रहे हो, पर ये अच्छा नहीं है, इसको तुमको नहीं करना चाहिए। कैन यू कैन यू रिलेट विद दिस? एक अंदर से एक आवाज सी आती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे भक्ति में तो ठीक है, और ज्यादा व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, इस वजह से सारी चीजें होती है। भक्ति व्यक्ति नहीं भी कर रहा होता है, तब भी जब वो कुछ गलत काम कर रहा होता है या करने वाला होता है, तो उसको भी एक अंदर से हल्का सा भय तो होता है कि मैं नहीं, ये मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे करना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी वो उसको कर देता है। तो वो भगवान कृष्ण ही है। अब ठीक है, भगवान कृष्ण, आप कहेंगे कि क्या भगवान कृष्ण गलत काम कर रहे हैं? नहीं, वो खुद इच्छा कर रहा है कि मुझे गलत काम करना है, तो भगवान जस्ट सैंक्शन करते हैं उसकी इच्छा को। अभी हमने देखा ना, तटस्था शक्ति, ही इज इंडिपेंडेंट फॉर डिजायर, कि उसे नदी में जाना है या बाहर रहना है। तब वो इच्छा कर रहा है कि उसको डूबना है, तो ठीक है, डूबो, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही इच्छा कर रहे हो तो ये सारी चीजें हैं। जब आप स्तुति करते हैं वह अत्यंत उत्तम है, आपका स्वागत है। क्या कृष्ण के कान के लिए स्तुति की आवाज बकवास से ऊंची होती है? नहीं, वे परम पूर्ण है। मतलब जो, एक तो हम भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, क्या वो भगवान, मतलब एक तो वो चीज है, और एक दूसरी चीज है कि हम भगवान से कुछ अलग, कुछ खराब चीज कर रहे हैं। तो इन दोनों में से क्या भगवान को ज्यादा ऊंचा सुनाई देता है? क्या ऐसा कुछ है? तो प्रभुपाद जी बता रहे नहीं, वे परम पूर्ण है, वे सब कुछ सुन सकते हैं। यदि आप ना भी बोले, यदि आप केवल विचार ही करें मैं इसे करूंगा, तब भी वे आपकी बात सुनते हैं। तो जैसे किसी किसी भी व्यक्ति या भक्त के प्रति कुछ भी दिमाग में गलत विचार आ रहा है, कुछ भी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति, कोई भक्त भक्त की बात ही कर लीजिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप मुंह से ना बोले, जैसे किसी भक्त के प्रति आपको कुछ हो भी रहा है, कुछ भी गलत भावना भी आ रही है, कुछ ईर्ष्या वगैरह हो रही है, लेकिन आप चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, तो अपराध नहीं लगता है। लेकिन वो जो विचार मन में चल रहा है, भगवान तो उसको भी जान रहे हैं। और आप देखेंगे जो भी हमारे दिमाग में विचार आता है, आ रहा है, वो एक्शन में आ ही जाता है। तो एटलीस्ट हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्यों, ये तो अच्छी नहीं है ना, ये तो भगवान को प्रिय नहीं है ना, तो मैं ऐसा क्यों विचार करूं, मैं क्यों सोचूं ऐसा। सो वी कैन ओनली प्रे फ्रॉम कृष्णा कि भगवान मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, ये सारे जो विचार आ रहे हैं तो आपको संतुष्ट तो नहीं करेंगे, तो प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सारी चीजें बस चली जाए, ऐसी कुछ भी, ऐसा कुछ भी विचार वगैरह कुछ भी ना रहे जिस, जो आपकी संतुष्टि का कारण ना हो।
आई एम रियली ट्राइंग दिस दीज डेज। कुछ भी मैंने डिसाइड किया है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, दैट कैन बी एनीथिंग, मैं पहले भगवान से प्रे करूं या मैं भगवान से परमिशन मांगू। जैसे होता है ना, जैसे कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड पर पूरी तरह आश्रित होती है, तो कुछ भी करती है, उसको बाहर बाजार में जाना होता है, साड़ी खरीदने जाना होता है, वो पहले अपने हस्बैंड से पूछती है, उनसे कुछ भी परमिशन लेती है। तो उसी तरह से अल्टीमेटली भगवान कृष्ण, अल्टीमेटली हमारे जो पति है वो तो कृष्ण ही है ना, पति मतलब पालक, पालनहार। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम भगवान से परमिशन ले, भगवान से प्रे करें। इस तरह से आप देखेंगे, डिपेंडेंट तो हम कृष्ण पर है ही, पर ये झलकता है कि हाँ, वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, और आप एक अलग ही फीलिंग महसूस करेंगे जब आप इस तरह से करेंगे। यू विल बी कॉन्शियस कि हाँ, भगवान है, भगवान है ही, और आप और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इस चीज के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आ रही है कि यदि आप ना भी बोले, यदि आप केवल विचार ही करें, मैं इसे करूंगा, तब भी वे आपकी बात सुनते हैं। इससे क्या बात याद आ रही है? जैसे कुछ भी आप वस्तु देखते हैं, जैसे आपने फूल, पुष्प देखे या फल देखे, और आपने सिर्फ विचार मात्र किया कि मैं इसको कृष्ण को अर्पित करूंगा, तो अर्पित किया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है वो तुरंत। अर्पित किया भी नहीं है, बस आपने ये दिमाग, आपके दिमाग में बस ये थॉट आया है कि मैं ये भगवान को अर्पित करूंगा, तुरंत वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो ऐसा कैसे है? क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि वे आपकी बात सुनते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। तो हृदय की बात वो अच्छे से जान रहे हैं। किंतु मनुष्य को स्तुति करनी चाहिए, क्या ऐसा है? यह उसका एकमात्र कर्तव्य है, स्तुति। अब ये बात बताई जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हम मन में ही सब कुछ कर लेंगे, हमें कुछ भी गाने की जरूरत नहीं है, या जो भी सारी चीजें हैं, स्तुति। भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना, तो ठीक है, हमें हमारी एनर्जी क्यों लगानी है? हम मन में ही कर लेंगे सब कुछ। मन में कुछ भी नहीं होता है, हमको खुद को पता है, हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो कितना मंकी है। ये सारी बात नहीं बताई जा रही, प्रभुपाद जी ये बता रहे कि यह उसका एकमात्र कर्तव्य है, स्तुति। किसका कर्तव्य? प्रत्येक जीव का यही एकमात्र कर्तव्य है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, वेदों का यही कथन है। इसका क्या अर्थ है? भगवान सबको प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते हैं, सबको भोजन देते हैं, अतएव वे पिता हैं। फिर आपको स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? पिताश्री, हमें यह प्रदान कीजिए। जैसे ईसाइयों की बाइबल में है, हे पिता, हमें प्रतिदिन का भोजन प्रदान कीजिए। प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि इस तरह से प्रे करते हैं कि खुद की मतलब खाने के लिए, भोजन के लिए, कि आप हमारा भोजन दीजिए, प्लीज गिव अस आवर ब्रेड, प्लीज गिव मी माई ब्रेड, ओ गॉड प्लीज गिव मी माई ब्रेड। तो प्रभुपाद जी इस पर ये बात बताते हैं कि ब्रेड तो भगवान सबको दे ही रहे हैं, मतलब भोजन की व्यवस्था तो भगवान सबके लिए कर रहे हैं। जैसे कोई भजन भगवान का कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर ये भी अच्छी बात है कि भगवान से हम मांग रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि भोजन की व्यवस्था तो भगवान सबकी कर ही रहे हैं, तो भोजन के लिए प्रे करने की जरूरत नहीं है। हमारी भगवान में कैसे प्रीति बढ़े, उसके लिए हमें भगवान का आशीर्वाद मांगना चाहिए। यह अच्छा है, वे परम पिता को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु वयस्क संतान को पिता से नहीं मांगना चाहिए, अपितु उन्हें पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वह भक्ति है। वास्तव में यही भक्ति है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि भगवान आप मुझे मेरा भोजन देंगे तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। वो तो भगवान वैसे ही देते हैं, हम नहीं भी मांगते तब भी भगवान देते ही हैं। पर आ, कुछ भी हम ना मांगे, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें, वह भक्ति है। आप मेरे प्रश्नों का कितना सुंदर समाधान करते हैं, धन्यवाद। फिर क्या मैं आपसे एक अन्य प्रश्न करूं? हाँ हाँ,
तो वो जो अन्य प्रश्न है वो क्या है? इससे पहले आगे बढ़ने से पहले इस पर मुझे एक बात बतानी है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने सेम ये बात मुझे बोली थी कि आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका कितना अच्छे से सारा मतलब समाधान बता देते हैं। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि ये जो सुंदर समाधान है, ये मेरे समाधान नहीं है। मैं मेरी बातें नहीं बता रही हूँ। जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही तो चीजें हैं और वास्तव में वही चीजें हैं। कुछ भी हमारा नहीं है। इसी पर एक और बहुत सुंदर मुझे कोट शेयर करना है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा। महाराज इसमें बता रहे थे कि यदि अगर कोई व्यक्ति आपको प्रभु कहता है तो उस टाइम पर हमें सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना एलिवेटेड कॉन्शियस, मतलब कितना इसकी चेतना कितनी उत्तम है। मुझ में तो कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे प्रभु बोल रहा है, मुझे प्रभु कह रहा है। ये कितनी उच्च उत्तम चेतना है, कितना नम्र है ये व्यक्ति। और ऐसा नहीं है कि वो हमें प्रभु कह रहा है तो हम, हाँ देखो हम इतने अच्छे डिवोटी है, हमको प्रभु तो बोलना ही चाहिए ना उसे। ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो सेम यही चीज है जो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि आप भक्ति करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे तो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बट यू गिव इट टू कृष्णा। क्योंकि जो भी भक्त है, जो भी कुछ भी बता पाते हैं, वो अच्छे से जान रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिपीटिंग। वी आर नॉट दी प्रीचर्स, वी आर दी रिपीटर्स। इज इट नॉट? हमेशा ये दिमाग में रखनी चाहिए चीज, नहीं तो फिर प्राउड वाली जो चीज है वो आने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होगा। बेसिकली वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इस वजह से वो नेक्स्ट चैप्टर में लिया गया है। इसी से हमारा जो थर्ड चैप्टर है ऑफ द बुक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will be starting with our next chapter in our next class is Krishna. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.